जीएमपी। अभी तक हमने जीएमपी के कंपोनेंट के बारे में, उसके पार्ट ए के बारे में बताया था। अब आगे हम पार्ट बी के बारे में, जिसमें कि जीएमपी का एरिया से संबंधित बातें हैं। एरिया यानी कि जो हमारी जो फैक्ट्री बनेगी या जहाँ पर भी मेडिसिनल बनाने के लिए जो फार्मेसी है उसका एरिया कितना होना चाहिए। तो इसके लिए जो एरिया लिया गया है वो 1200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए एरिया, वो भी कैसा, कवर्ड एरिया। किसके साथ, विद सेपरेट केबिन्स और पार्टीशंस फॉर ईच एक्टिविटी, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और इसमें पार्टीशंस बने होने चाहिए, केबिन्स बने होने चाहिए और सबके लिए एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो सीमा मतलब निश्चित रहती है कि इतने एरिया में ये वाली मेडिसिन बनानी है। अब अगर उसी में ही हम यूनानी मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करना चाहें तो इसके लिए हमें 400 स्क्वायर फीट का एरिया एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 1200 प्लस 400 स्क्वायर फीट का एरिया यानी कि यूनानी मेडिसिन बनाने के लिए भी ले सकते हैं। अब इसमें जो पार्टीशंस बताए गए थे, तो कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, जैसे कि अगर हम अंजन या फिर पिस्टी बनाते हैं तो उसके लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। कौन कौन सी मशीनरी ये जो मेडिसिन है इसको बनाने के लिए यूज की जाती है तो उसके बारे में भी यहाँ बताया है। जैसे कि अंजन और पिस्टी के लिए कैसा 100 स्क्वायर फीट का एरिया। इसमें जो मशीनरी है वो क्या होगा, करेल या फिर मकेनाइज्ड मोटराइज्ड करेल, करेल मतलब जो पीसने के लिए होती है, एंडरनल हो सकता है, बाल मिल सीफ्स हो सकती है, शिफ्टर, ये सारी जो मशीनरी है क्या पिस्टी और अंजन बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसी तरीके से अगर हमें चूर्ण बनाना है या नस्से बनाना है, मंजन हो, लेप हो या क्वाथ का चूर्ण बनाना हो, चूर्ण यानी कि कोई भी हो, क्वाथ चूर्ण हो या नॉर्मली जो चूर्ण खाते हैं हम वो, नस्से इंक के लिए जो बनाना हो तो कितना 200 स्क्वायर फीट का एरिया जो है उसकी जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो मशीनरी है वो क्या है, जैसे इसमें ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर, पल्वेराइजर, पाउडर मिक्सर, शेप्स और शिफ्टर, ये मशीनें हैं जिसको हम यूज करते हैं, जो कि क्या पाउडर यानी कि चूर्ण बनाने में प्रयोग में आती है। ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर पीसने के लिए, काटने के लिए, शिफ्ट यानी कि छानने और शिफ्टर यानी कि शिफ्ट करने के लिए। तो ये जो मशीनरी है ये सब चूर्ण, लेप और ये सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और 200 स्क्वायर फीट का एरिया हमें ये मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए होता है। इसके बाद आगे है, अगर हमें टैबलेट बनानी है, वटी बनानी है, गुटिका बनानी है या पिल्स बनानी है या मेटेरॉय टैबलेट आदि ये सब बनाने होते हैं तो टैबलेट बनाने के लिए भी कौन सा 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। अब इसके लिए कौन सी मशीनरी है, इसमें जैसे बॉल मिल हो गया, मास मिक्सर या इसको पाउडर मिक्सर, क्योंकि पाउडर बनाएंगे उसके बाद ही टैबलेट बन पाएगी। ग्रैनुलेटर हो गया, ग्रैनुल्स फॉर्म में बनाने के लिए, ड्रायर है सुखाने के लिए उसको, टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन जो टैबलेट बनाने की जो मशीन होती है, पिल्स वटी कटिंग मशीन होगी, स्टेनलेस स्टील ट्रेज होगी, कंटेनर फॉर स्टोरेज के लिए, शुगर कोटिंग के लिए, पॉलिशिंग पैन इन केस ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट, मकेनाइज्ड चट्टू फॉर मिक्सिंग गुगलू यानी कि गुगलू को मिक्स करने के लिए, जहाँ पर अगर हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि टैबलेट बनाने के लिए हम गुगलू का भी प्रयोग करते हैं उसकी बाइंडिंग के लिए। तो इस तरीके से जो वटी टैबलेट है उसको बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट का और ये जो मशीनरी है वो बताई गई है। अब है इसके बाद में आगे कूपी पक। अगर हमें कूपी पक संबंधित मेडिसिन बनानी है या कोई छाल बनाना है, पलपटी बनानी है, लवण की भस्म बनानी है, सत्व बनाना है, रस सिंदूर या कर्पूर, इस तरह की यानी कूपी पक से रिलेटेड दवाइयाँ, छाल, पलपटी ये सब बनाने हैं तो इसके लिए कितना 150 स्क्वायर फीट का एरिया की जरूरत होती है। और इसके लिए कौन सी मशीनरी या कौन से इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, जैसे भट्टी, कॉपी पक किसमें भट्टी में बनेगी,
कढ़ाई चाहिए होती है, स्टेनलेस स्टील की वेसल्स चाहिए होती है, पतीला है, फ्लास्क है, मुल्तानी मिट्टी होगी, कभी कपल मिट्टी करनी होगी, प्लास्टर पेरिस से भी कर सकते हैं, कॉपर की रोड, अर्थन कंटेनर, मिट्टी का बना हुआ कंटेनर हो, या गजपुट की भट्टी हो, मफल फर्नेस यानी कि इलेक्ट्रिक जो ऑपरेटेड होती है वो भी ले सकते हैं, एंड और एज रनर जो मशीन है, एक्सहॉस्ट फैन जो मतलब गर्मी हीट को बाहर निकाल दे, वुडन और एसएस सेप्टुला, मतलब इस तरीके से ये जो मशीनरी है इनका हम प्रयोग करेंगे कूपी पग बनाने के लिए। इसी तरीके से आगे क्या है, काजल है। काजल बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। इसके लिए मशीनरी, अर्थन लैम्प्स फॉर कलेक्शन ऑफ द काजल, ट्रिपल रोलर मिल हो गया, एंड रनर है, सीव्स है, एसएस पतीला है, फिलिंग और पैकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्सॉस्ट फैन एंड अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स। तो ये सब चीजें जो हैं काजल बनाने का जो है एरिया जो है 100 फीट का, उसके अंदर स्क्वायर फीट का, उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके बाद सियाब बनाया या सुरमा बनाए या काजल बनाना हो, काजल यानी कि एक तरीके से वही हो गया जो हम अभी पढ़े हैं पीछे। सुरमा है तो इसके लिए भी क्या है 100 स्क्वायर फीट का, इसमें एंड रनर या मिक्सिंग ये सब यूज की जाती है। इसके बाद इसमें हम किसी भी तरीके का ऑइंटमेंट यानी कि मरहम हो या जिमद यूनान की भाषा में बोलते हैं, ऑइंटमेंट हो, 100 स्क्वायर फीट के एरिया हमें ऑइंटमेंट बनाने के लिए चाहिए होता है। इसके लिए क्या लेंगे हम, खरल लेंगे, भट्टी है, एंड रनर, ग्राइंडर, पल्वराइजर, ट्रिपल रोलर मिल, जैसी भी जरूरत हो उस हिसाब से। ऐसे ही क्या है, क्योर्स है यानी कि टैबलेट है, इसको बनाने के लिए भी 100 स्क्वायर फीट का टैबलेट है। तो क्या है, ग्राइंडर, पल्वराइजर, सीव्स, पाउडर, मिक्सर, ग्रैनुलेटर, ड्रायर, टैबलेट, ये सब चीजें जो अभी पहले भी पढ़ाए हैं। इसी तरीके से कुष्ठ है, कुष्ठ कास्ट है, उसका क्या है 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे हम, भट्टी हो है, खरल है, सिलबट्टे का यूज करेंगे, अर्थन पॉट आदि। मुरब्बा अगर बनाना हो 100 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया, जिसमें कि क्या लेंगे हम, एल्युमिनियम की वेसल्स 50 से 100 केजी की कैपेसिटी की होनी चाहिए। जेंडना हो गया, भट्टी, ये सब क्या है मुरब्बा बनाने के लिए। कैप्सूल बनाना हो तो भी 100 स्क्वायर, जो टैबलेट जितने में बनेगी उतने में ही कैप्सूल का एरिया चाहिए होता है। मशीनें भी लगभग सेम एक जैसी ही होगी, पल्वराइजर, पाउडर मिक्सर, कैप्सूल फिलिंग मशीन हो जाएगी इसमें, एयर कंडीशनर, डिह्यूमिडिफायर, बैलेंस विद वेट्स, स्टोरेज कंटेनर, ग्लास आदि। इसी तरीके से जब हम शरबत बनाए या जोशंदा बनाते हैं उसके लिए भी क्या है 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। इसमें क्या लेंगे, टिंगटम प्रेस है, एक्सॉस्ट फैन फिटेड, भट्टी सेक्शन, बोतल वॉशिंग मशीन, फिल्टर प्रेस, ग्रेविटी फिल्टर, लिक्विड फिलिंग टैंक विद टैप होना चाहिए, लिक्विड फिलिंग मशीन होनी चाहिए, हॉट एयर ओवन, इलेक्ट्रिसिटी हीटर विद थर्मोस्टैटिक कंट्रोल का, और कैटल क्योंकि शरबत बना रहे। तो इस तरीके से जो मशीनरी है ये हमें या इक्विपमेंट जो है ये हमें चाहिए होते हैं। फिर इसके बाद है पुतूर चश्म यानी कि मरहम जैसे कि वही आई ड्रॉप होगी या आई का ऑइंटमेंट हो गया। तो इसके लिए भी क्या है 100 स्क्वायर फीट का एरिया, हॉट एयर ओवन, इलेक्ट्रिकली हीटेड विद थर्मोस्टैटिक कंट्रोल और कैटल। ये मतलब आज के हिसाब से बताया गया, जैसे अगर हम आई ड्रॉप वगैरह इसमें बनाते हैं, या आश्वासन करना हो, नेत्र मलम बनाना हो, नसे बिंदु देना हो, तो इसके लिए भी क्या है 100 स्क्वायर फीट का एरिया, हॉट एयर ओवन, इलेक्ट्रिकली हीटेड विद थर्मोस्टैटिक कंट्रोल, कैटल गैस, इलेक्ट्रिकली हीटेड विद सुटेबल मिक्सिंग अरेंजमेंट, कलेक्शन मिल हो गया, ऑइंटमेंट मिल हो गया, ट्यूब फिलिंग। तो ये सब जो नाम है ये सब इसके इक्विपमेंट के और मशीनरी के बताए गए हैं। तो इसी तरीके से आगे है ईच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
विल हैव ए सेपरेट एरिया फॉर भट्टी। जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी उसके लिए एक सेपरेट एरिया होगा, किसके लिए, भट्टी के लिए। फर्नेस, बॉयलर होगा, पुट एसेट्रा होगा। दिस विल हैव प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहाँ पे, रिमूव ऑफ, जैसे कि स्मोक बाहर निकल जाए, एग्जॉस्ट फैन जैसे की सुविधा होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ लाइज, इंसेक्ट, डस्ट, धूल, कीड़े मकोड़ों से वो होना चाहिए रहित। द फर्नेस सेक्शन कुड हैव टीन, और उसके ऊपर क्या है, टीन की छत होनी चाहिए जहाँ पर भी भट्टी एरिया है। तो भट्टी एरिया के लिए क्या है, 200 स्क्वायर फीट का एरिया हमें चाहिए होता है, स्पेशली भट्टी के लिए। क्यों, क्योंकि भट्टी में या पुट वगैरह दे रहे होते हैं, तो इसके लिए भी क्या है, 200 स्क्वायर फीट का एरिया। कॉपी पको बना रहे हैं या हम पुट वगैरह दे रहे हैं किसी भी भस्म बनाने के लिए। ये पार्ट बी का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि अभी मैं पहले ही बताया कि 1200 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया चाहिए होता है विद सेपरेट केबिन्स या पार्टीशंस हो। तो इसमें इसी तरीके से जैसे कि अंजन, पिस्ती, पिल्स, काजल, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, अवले, सुरा, अर्क तेल या घी बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। इसके लिए जो इक्विपमेंट है जैसे कि खरल, एंडरनर, बॉल मिल, सीव, सिप्टर, कैप्सूल फिलिंग मशीन, केमिकल बैलेंस एसेट्रा जो चाहिए होते हैं। चूर्ण, नस्से, मंजन, लेप, आसब, अरिस्ट के लिए सेपरेट एरिया, भट्टी के लिए फर्नेस, बॉयलर, पुट एसेट्रा, इसके लिए कितना 200 स्क्वायर फीट का एरिया बताया गया है। इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे, ग्राइंडर, मशीनरी, डिसइंटीग्रेटर, पल्वेराइजर, पाउडर मिक्सचर, फर्मेंटेशन टैंक्स, कंटेनर एंड डिस्टिलेशन प्लांट। इसी तरीके से आगे कॉपी पक, छार, परपटी, लवण, भस्म, सत्तू, पानक सिरप बनाने के लिए कितना 150 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, जिसमें क्या होगा, भट्टी होगा, कढ़ाई होगा, पतीला, फ्लास्क, कॉपर रोड, अर्थन कंटेनर, गजपुर की भट्टी, मफल फर्नेस, एंडरनर और एक्सॉस्ट फैन। ये सारी चीजें जो हैं इसमें आई है। तो ये एक तरीके से ये शॉर्ट में इसका ये चार्ट फॉर्म में है। तो जीएमपी के बारे में पार्ट ए, पार्ट बी और उसके कंपोनेंट के बारे में बता चुके हैं। जीएमपी के बारे में कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।